हरियाणा में एक बार फिर से आयुष्मान योजना ने लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। आईएमए हरियाणा ने योजना छोड़ने की खुली चेतावनी दे दी है। अस्पताल वाले बोले कि पीसीआर का भुगतान में देरी हो रही है। सितंबर 2025 से करोड़ों का क्लेम अटका पड़ा है, यानी करोड़ों रुपये इब्बे तक अटक रहे हैं। सरकार ने 20 अप्रैल तक का टाइम दे दिया है। जे समाधान नहीं होया तो सारे इकट्ठे होकर इस मामले में आगे कोई बड़ा एक्शन लेवा। कमेटियां में आईएमए की पूछताछ ना होने पर भी सवाल उठाए गए। कमेटी बन रही है पर कोई आईएमए की पूछ इसमें नहीं करी जा रही। हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल से या डॉक्टर से किसी का अभी तक ऐसी शिकायत आई नहीं है कि हम कुछ सरेंडर करने जा रहे हैं या इस तरीके की कोई बात है। अगर मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात आती है तो इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार ने अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी, सिविल हॉस्पिटल में भी काफ़ी सारे पैकेजेस रिजर्व कर दिए जो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होंगे। तो हरियाणा में भी यमुनानगर का दूसरा तीसरा नंबर है सबसे ज़्यादा आयुष्मान बेनिफिशरीज के ऑपरेशन करने के लिए। तो ऐसा अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भविष्य में भी अगर ऐसा कुछ कभी होता है तो हमारी टीम बिल्कुल तैयार है यहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए, तो मरीजों को किसी टाइप की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। सितंबर 2025 से बिल्कुल पेमेंट्स आ ही नहीं रही है आयुष्मान हॉस्पिटल्स को। तो 6 महीने बहुत लंबा टाइम होता है किसी भी हॉस्पिटल को कि अगर उनकी पेमेंट्स ना आए तो वो कैसे मतलब काम कर पाएंगे आगे। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है। परसों हमारी मीटिंग हुई थी ऑनलाइन, उसमें ये तय हुआ है कि हमने सारों ने सरेंडर लेटर्स हमें दिए हैं। अभी प्रक्रिया चल रही है, लोगों के सरेंडर लेटर्स हमारे पास आ रहे हैं। अगर 20 अप्रैल तक इस पे कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं होती है, कोई हमें नज़र नहीं आता कि कोई स्टेप लिया जा रहा है, तो 20 से फिर हम ये सरेंडर लेटर सरकार को पहुंच जाएंगे। हरियाणा में एक बार फिर से आयुष्मान योजना ने लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। आईएमए हरियाणा ने योजना छोड़ने की खुली चेतावनी दे दी है। अस्पताल वाले बोले कि पीसीआर का भुगतान में देरी हो रही है। सितंबर 2025 से करोड़ों का क्लेम अटका पड़ा है, यानी करोड़ों रुपये इब्बे तक अटक रहे हैं। सरकार ने 20 अप्रैल तक का टाइम दे दिया है। जे समाधान नहीं होया तो सारे इकट्ठे होकर इस मामले में आगे कोई बड़ा एक्शन लेवा। कमेटियां में आईएमए की पूछताछ ना होने पर भी सवाल उठाए गए। कमेटी बन रही है पर कोई आईएमए की पूछ इसमें नहीं करी जा रही। हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल से या डॉक्टर से किसी का अभी तक ऐसी शिकायत आई नहीं है कि हम कुछ सरेंडर करने जा रहे हैं या इस तरीके की कोई बात है। अगर मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात आती है तो इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार ने अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी, सिविल हॉस्पिटल में भी काफ़ी सारे पैकेजेस रिजर्व कर दिए जो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होंगे। तो हरियाणा में भी यमुनानगर का दूसरा तीसरा नंबर है सबसे ज़्यादा आयुष्मान बेनिफिशरीज के ऑपरेशन करने के लिए। तो ऐसा अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भविष्य में भी अगर ऐसा कुछ कभी होता है तो हमारी टीम बिल्कुल तैयार है यहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए, तो मरीजों को किसी टाइप की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। सितंबर 2025 से बिल्कुल पेमेंट्स आ ही नहीं रही है आयुष्मान हॉस्पिटल्स को। तो 6 महीने बहुत लंबा टाइम होता है किसी भी हॉस्पिटल को कि अगर उनकी पेमेंट्स ना आए तो वो कैसे मतलब काम कर पाएंगे आगे। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है। परसों हमारी मीटिंग हुई थी ऑनलाइन, उसमें ये तय हुआ है कि हमने सारों ने सरेंडर लेटर्स हमें दिए हैं। अभी प्रक्रिया चल रही है, लोगों के सरेंडर लेटर्स हमारे पास आ रहे हैं। अगर 20 अप्रैल तक इस पे कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं होती है, कोई हमें नज़र नहीं आता कि कोई स्टेप लिया जा रहा है, तो 20 से फिर हम ये सरेंडर लेटर सरकार को पहुंच जाएंगे।